आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पर डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर हमने लिखा है एक सौर वर्ष। पृथ्वी जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है उस समय को सौर वर्ष कहते हैं। एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45.51 सेकंड के बराबर होता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि 365 दिन और इस समय को हम लगभग 6 घंटे कह सकते हैं। तो एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन प्लस लगभग 6 घंटे। अब इसी सौर वर्ष से दो तरह के वर्ष बनाए जाते हैं, एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष। अब साधारण वर्ष क्या है और अधिवर्ष क्या है? अब ये जो सौर वर्ष है ये 365 दिन प्लस 6 घंटे, 6 घंटे का होता है सौर वर्ष। इसी सौर वर्ष से दो प्रकार के वर्ष बनाए जाते हैं। वे वर्ष जिसमें 365 दिन शामिल कर लिया गया, 365 दिन शामिल कर लिया जाए, 365 दिन शामिल कर लिया जाए, ये वर्ष जो है कहलाते हैं साधारण वर्ष। किया क्या गया है कि इन तीनों वर्षों यानी इन तीनों के 365 दिन हैं, इन तीनों वर्षों से 6 घंटे का समय माइनस कर दिया गया है। अब ये नहीं कि 6 घंटे का समय जो है छोड़ ही दिया जाए। अब 3 घंटे के बाद जो चौथा जो वर्ष यानी 303 वर्षों के बाद अब जो चौथा वर्ष आएगा उसमें क्या क्या किया जाएगा? चौथा वर्ष जो होगा 365 दिन प्लस 6 घंटे का होगा। और इस चौथे वर्ष में इन 3 वर्षों में जो 6 और 6 घंटे छोड़े गए थे उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। अर्थात साधारण वर्ष में 365 दिन और अधिवर्ष इसको कहते हैं अधिवर्ष। और अधिवर्ष में 365 दिन और 6 घंटे और 18 घंटे मिला करके हो गया 24 घंटे। और 24 घंटे जो है एक दिन के बराबर है, अर्थात अधिवर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। आगे हमने लिखा है सामान्य वर्ष। वे वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो सामान्य वर्ष कहलाते हैं, जैसे 2002 1887। सामान्य वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। इस एक दिन को विषम दिन या अतिरिक्त दिन भी कहते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो एक साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है। साधारण वर्ष की एक विशेषता भी है कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान रहता है। जैसे 1 जनवरी 2015 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा? तो 31 दिसंबर 2015 को भी सोमवार होगा। जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। सामान्य वर्ष में 29 तारीख कुल 12 माह में सिर्फ 11 माह में आती है। अब देखो सामान्य वर्ष में 12 माह होते हैं, इन 12 माह में सिर्फ 11 माह में 29 तारीख आती है। फरवरी में 29 तारीख नहीं आती है, फरवरी में केवल 28 दिन होते हैं, अर्थात फरवरी में 29 तारीख नहीं आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अब अगला बिंदु है अधिवर्ष। अधिवर्ष की विशेषताएं होती हैं। अब देखो इस तरह के जो 365 ले लिया गया, 365 ले लिया गया, 365 ले लिया गया, ये जो है सामान्य वर्ष कहलाते हैं। चौथा वर्ष क्या कहलाएगा? चौथा वर्ष अधिवर्ष कहलाएगा। अर्थात 3 वर्षों के बाद जो चौथा वर्ष होगा वह अधिवर्ष होगा। अधिवर्ष में वह वर्ष जो 4 से विभाज्य हो। इसमें क्या लिखेंगे विशेषता कि वे वर्ष जो 4 से विभाज्य हो, जैसे 2004 2016 1972 अधिवर्ष की विशेषता होती है कि अधिवर्ष
अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, अर्थात 366 दिन जो है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अधिवर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं और इन दिनों को कहते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहते हैं, अतिरिक्त दिन या विषम दिन। सामान्य वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त, अधिवर्ष में 2 दिन अतिरिक्त। अब जैसे यहां पे मैं लिखवा था कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन समान होता है, तो अधिवर्ष में क्या होता है कि वर्ष का पहला दिन होता है उसके अगला वाला जो दिन होता है वह वर्ष का अंतिम दिन होगा। जैसे 1 जनवरी 2016 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2016 को बुधवार होगा। ये टॉपिक आगे हम लिखवाएंगे। नीचे लिखिए कि अधिवर्ष में 12 माह में 29 तारीख आती है, यानी सभी माह में 29 तारीख आती है। ये बेसिक जानकारी है, कुछ लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो नोट कर ले। और हमारे यहाँ कंपटीशन कोचिंग में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो हर
अब यहां से क्वेश्चन हमारे पेपर में आना स्टार्ट होते हैं। लिखा गया कि पहला टाइप जो है, पहले टाइप का जो प्रश्न है कि जब दी गई तिथि का दिन ज्ञात करना हो। जैसे आपको स्थिति दी गई होगी, जिसे दिया जाएगा कि 28 जनवरी 1987 को कौन सा दिन था। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, दिन निकालना है। 28 जनवरी 1987 का दिन ज्ञात करें। कोई भी डेट दे सकता है। अब देखो इस तरीके यहां पे दिन ज्ञात करने के लिए अब बेसिक तरीका जो होता है वह बहुत ही बड़ा तरीका होता है, उसमें ज्यादा समय लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या किया गया है कि स्टार्टिंग में इन माहों के कोड बना लिए गए हैं और इन शताब्दियों के कोड बना लिए गए हैं। इन कोडों की सहायता से हम बहुत ही कम समय में दिन ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कहा जाए कि 28 जनवरी 1987 किस शताब्दी का वर्ष है, तो 28 जनवरी 1987 20वीं शताब्दी का वर्ष है। क्यों? 19 शताब्दी पूरी हो चुकी है और 20वीं शताब्दी चल रही है, तो ये जो वर्ष है ये वर्ष 20वीं शताब्दी का कहलाएगा। माह के कोड यहां पे आप नोट कर लीजिए, माह के कोड, शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड। अब देखो माह के कोड क्या होते हैं, तो माह 12 माह होते हैं तो उनके 12 कोड होते हैं। 0 33, नीचे वाले में 2 बढ़ जाएगा 0 35, ऊपर 0 33, 2 बढ़ गया हो गया 0 33, 614 बढ़ जाएगा 6 वही रहेगा, 1 बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन कोडों को याद करने के लिए आप लिख भी सकते हैं कि 0 33 0 35 614 625 और एक दिन इनकी सहायता से आप 5-6 सवाल लगाइए, आपको ये सारे कोड जो हैं कंठस्थ हो जाएंगे। शताब्दी के कोड, अब जैसे माह 12 होते हैं तो उनके 12 कोड होते हैं, परंतु शताब्दियों के केवल 4 ही कोड होते हैं। कौन कौन से? शताब्दी के केवल 4 कोड हैं, 6 4 2 0, 6 4 2 0, ये 4 कोड हैं। अब याद करने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे यहां लिखा 6 तो यहां 6 और 6 डिजिट मैच करा के लिख सकते हैं 16। अब देखो 6 और 6 ये जो डिजिट है ये मैच हो गया इस नंबर का 16, आगे 17 18 19 20 21 22 23, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। पीछे का अगर याद करना है 16, इधर 15 14 13 12 11 10 9 और 8, इस तरीके से ये कोड जो है शताब्दी के कोड हो गए। अब देखो ये चीजें जो है आपको ज्यादा याद, आप 5-6 सवाल लगाएंगे तो कोड याद हो जाएंगे। अब 28 जनवरी 1987 का हमें दिन ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं? 28 लिखा है, 28 लिख लेंगे, आगे बढ़े जनवरी, जनवरी का कोड कितना? 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी का कोड कितना? 0, आगे बढ़े मिला 19, जनवरी का कोड हो गया, आगे बढ़े 19 का कोड क्या है? अब देखो 19 का 16 17 18 19 का कोड कितना? 0, आगे बढ़े मिला 87। अब यहां एक चीज समझनी है कि सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? 87 लिख लेते हैं, लिख लिया हमने 87। अब क्या करेंगे कि 87 वर्षों में कितने लीप ईयर्स हैं, तो 87 को 4 से भाग कर देते हैं, 87 को 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन्ना 4, और जो पूर्ण भागफल आया है, पूर्ण भागफल इसका आया है 21, तो 21 इसमें ऐड कर लेंगे। ये चीजें आप ध्यान देनी है कि पहली बार
जो जितने वर्ष दिए होंगे उतने वर्ष लिखेंगे। फिर दूसरा क्या करते हैं, इसको 4 से भाग करके जो पूर्ण भागफल आता है यहां पे लिख दे कि 4 से भाग करने के बाद पूर्ण भागफल। ये चीज जो है यहां पे 4 से भाग करने के बाद पूर्ण भागफल आया 21। अब जोड़ो इसको, अब जोड़ करके भी अच्छा ये है क्या, तो ये सब टोटल विषम दिन है। सब टोटल क्या है, ये सब टोटल यानी इस डेट में ये सब टोटल विषम दिन निकाले गए हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इनको हम क्या करें, जोड़े 28, 28, 87, 21 को जोड़े और जो योगफल आए उसको 7 से भाग करें, जितना शेषफल आए वह विषम दिन कहलाएगा। अब जोड़ने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग विभाग कर सकते हैं। तो 28 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, तो विषम दिन कितने, 0। विषम दिन नहीं बचेगा, यहाँ पे तो 0 है ही है, यहाँ पे भी 0 है। 87 को अगर जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 करना 7 बचा 1, 7 दूनी 14, तो विषम दिनों की संख्या कितनी, 3। 21 को हम 7 से भाग करेंगे तो 21, 7 करोगे 21, यानी 21 को जब 7 से भाग करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी, 0। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर आप जोड़ करके भी लगा लीजिए, वही आएगा 28, 87 और 21 को अगर हम जोड़ दें तो 28 और 21 और 87 को जोड़ें, 8 1 9, 9 7 26, 8 1 9, 9 7 16, सॉरी 9 7 16, सिलाया 1, 2 2 4, 8 4 12 और 1 13, 136 आया। इसको हमने जोड़ा, 136 आया। अब इस 136 को क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 करना 7 बचा 6, उतारेंगे 6, 7 9 63, बचा कितना, 3। अब हमने बताया था कि आगे कैलेंडर के जो भी सवाल लगाएंगे तो उसमें सिर्फ विषम दिनों का खेल होता है। तो देखो 28 जनवरी 1987 में विषम दिन कितने आए थे, 136। अब विषम दिन 6 से अधिक नहीं होंगे, 7 से भाग करेंगे, अब विषम दिन कितने आए, 3। यहां पे एक सर्किट बना रहे हैं, इस टाइप से। अगर 0 विषम दिन, मतलब पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 अगर विषम दिन है, 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनि। अगर शेषफल 1 बच रहा है तो सोमवार होगा, शेषफल 0 बच रहा है रविवार होगा, शेषफल 2 बच रहा है मंगलवार होगा, शेषफल 3 यहाँ पे 3 बच रहा है तो बुधवार होगा। क्योंकि हमारे प्रश्न में शेषफल बचा 3, तो 3 बचा है तो दिन कौन सा होगा, बुधवार। पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार और तीसरा बुधवार, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बुधवार। अब देखो जिसे आगे अगला निकालना है, कोई भी वर्ष दिया जाए, 28 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखो इतनी स्पीड से लगाएंगे, 28 हो गया, सितंबर का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का 5 होगा, 20 का 6 होता है, 20 का 6, 19 का 0, 18 का 2, यही 3 पूछे जाते हैं। तो 20 का 6 हो गया। पहले क्या करेंगे, 23 को लिखेंगे, फिर 23 को 4 से भाग करेंगे और पूर्ण भागफल लिखेंगे। 23 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा अपना, भाग करके देख लो यहाँ पे, 4 पंचे 20, तो भागफल आया 5, यहाँ पे लिखेंगे 5, जोड़ो इसको,
28 जोड़ लो या फिर 7 से यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। 7 और 28 0 5 6 यहाँ पे 7 तो 21 2 बचेगा। तो इस तरीके से भी विषम गिनती निकाल करके जोड़ लें। जोड़ो 28 और 5 कितना 33, 33 से 39 39 और 23 23 5 28 और 28 और 39 कितना हो गया 67। जोड़ने में अगर मिस्टेक हो जाए तो अपने आप चेक कर लेना। आपको तरीका पता होना चाहिए जोड़ने का। जैसे यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई, आप वहां कमेंट में कह लें कि मिस्टेक हो गई, तो ये हो गया 67। अब विषम दिनों की जो संख्या हो गई वह 67 हो गई विषम दिन। अब दिन कौन सा याद करेंगे कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो 67 को 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, 7 9 63 बचा 4। अब 4 बचा है विषम दिन कितना 4, तो आया 4 विषम दिन। चौथा विषम अगर 4 से शुरू होता है विषम दिनों की संख्या अगर 4 आ रही है तो कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। अर्थात यहां पे लिखेंगे कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। अब यहां पे अगला क्वेश्चन जैसे है कि 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब यहां पे निकालना है। 26 हो गया, जनवरी का कोड 0, 19 का कोड 0। पहले क्या करेंगे 49 को लिखेंगे, 49 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 48, अरे सॉरी आएगा 12, 12 48 तो आएगा यहाँ पे 12। आप भर करके देख लीजिए कि 4 को 49 से भाग करेंगे, 4 करना 4, 4 दूनी 8 बचा 1। तो भाग में लिखना है 12, तो यहां पे लिख लेंगे 12। जोड़ो इसको 26 49 और 12 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 11, 11 और 6 17 के साथ हासिल 1 आया, 1 4 5 5 2 7 और 1 8 आ गया 87। फिर से जोड़ लें 9 2 11, 11 6 17 से 1 आया, 1 4 5 5 2 7 और 1 8 हो गया 87। इसमें विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो 87 को फिर से 7 से भाग करेंगे। 87 को 7 से भाग करो, 7 करना 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3। अब यहां बचा 3, अर्थात तीसरा दिन कौन सा होता है, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार। तो 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन था, तो इसमें आंसर आएगा बुधवार। कैसे याद करते हैं एक बार फिर से देख लीजिए कि जो डेट दी होगी 26 दिया था, 26 लिख लिया, जनवरी का कोड 0, 19 का कोड 0, 26 था 26 लिख लिया, जनवरी का कोड 0, 19 का कोड 0। एक बार 49 को लिख लेंगे और फिर 49 में कितने अधिवर्ष हैं, तो अधिवर्ष कितने हैं उसको 4 से भाग करके पता लगाया जाता है। तो 49 को 4 से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा वो लिख लेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल विषम दिन कितने हो गए 87। अब विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होती है, यहां पर आया 87, तो 87 को फिर से 7 से भाग करेंगे और विषम दिन कितना आया, विषम दिन आया कितना 3, विषम दिन बराबर 3। तीसरा दिन कौन सा होता है, तीसरा दिन होता है बुधवार, यानी सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा, बुधवार। यहां पे देखिए तीसरा दिन कौन सा है, बुधवार है। अब एक चीज यहां पे नोट करनी है वो कि यदि साधारण वर्ष है, यदि क्या है साधारण वर्ष, यहां पे लिख दें यदि यदि वर्ष साधारण वर्ष है तब तो जनवरी, यहां पे नोट में लिख लो, देखो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हुआ अधिवर्ष,
में सिर्फ साधारण वर्ष व अधिवर्ष में सिर्फ जनवरी व फरवरी के कोड में अंतर होता है, के कोड में एक का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। यहां पर लिखवा दिया, नोट में लिखवा दिया कि साधारण वर्ष व अधिवर्ष में सिर्फ जनवरी व फरवरी के कोड में अंतर होगा। जैसे अगर कोई साधारण वर्ष है, जैसे आया कि 28 जनवरी 1945। अब यहां जनवरी का कोड क्या होगा? तो अब जनवरी का कोड है 0, जनवरी का कोड कितना है 0। अगर यहां पर आ जाए 28 जनवरी 1944, अब देखो ये वर्ष कैसा है, ये वर्ष लीप ईयर है। अब ये वर्ष लीप ईयर है, अर्थात यहां पे जनवरी का कोड बदल जाएगा। अधिवर्ष और लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोडों में अंतर होता है, अन्य जो भी 10 माह हैं वे कोड सभी के समान रहते हैं, अर्थात मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोड जो साधारण वर्ष में है वही अधिवर्ष में रहेंगे। बस अधिवर्ष में बदल जाते हैं, अधिवर्ष और साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 0 रहेगा, साधारण वर्ष में कितना 0, और अधिवर्ष में कितना, और अधिवर्ष में 1 कम हो जाएगा 6। साधारण वर्ष में 3, तो अधिवर्ष में 1 कम हो जाएगा और अधिवर्ष में हो जाएगा 2। अर्थात साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 0, अधिवर्ष में जनवरी का कोड 6, साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 3, अधिवर्ष में फरवरी का कोड 2। अधिवर्ष में सिर्फ जनवरी व फरवरी के कोडों में अंतर होता है, अन्य में नहीं। और सभी मार्च चाहे अधिवर्ष हो चाहे लीप ईयर हो, मार्च का कोड 3 ही रहेगा, अधिवर्ष हो चाहे लीप ईयर हो, अप्रैल का कोड 6 ही रहेगा, अन्य में परिवर्तन नहीं होगा। से अगर आ जाए कि 28 जनवरी 1945 को कौन सा दिन था, अब यहां पे जब निकालेंगे तो लिखेंगे 28 जनवरी का कोड 0, 19 का कोड 0, पहले 45 को लिखेंगे, 45 को 4 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 11। जोड़े इसको 28, 45 और 11 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 5, 6, 8, 6, 14, 1, 4, 5, 5 और 2, 7 और 8, 84। 7 से भाग करें, 84 को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितना बचा यहाँ पे? विषम दिन बचा 0 बराबर 0 विषम दिन। अब 0 विषम दिन है तो कौन सा दिन होगा? हमने उस सर्किल में बनवाया था, तो 0 विषम दिन है तो 0 के लिए कोड आता है, 0 के लिए दिन होगा रविवार, तो वहां पे हो जाएगा रविवार, इसमें आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो 0 जो कोड होता है वो रविवार का होता है, वो बैक में आप देख सकते हैं कि हमने सर्किल बनवाया था, कहता है 1 अगर शेषफल है तो सोमवार होगा, 2 है मंगलवार होगा, 0 है तो रविवार होगा, 6 है तो शनिवार होगा। तो यहाँ पे शेषफल आया 0, तो कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। यहाँ पे देखिए 28। अब देखो ये 44 जो है ये लीप ईयर है, तो अब जनवरी का कोड क्या होगा? तो अब जनवरी का कोड 0 नहीं होगा, अब जनवरी का कोड 6 होगा। जनवरी का कोड 6, 19 का कोड 0, 44, 44 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 11, जोड़े इसको 28, 1, 4, 5, 5, 6, 11 और 11 और 8, 19 से जोड़ लें, 1, 4, 5, 6, 5, 11 और 11 और 6 और 11 और 8, 19, 1, 4, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 89 दिन। 7 से भाग करेंगे इसको 89 को, 7 करना 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 5 बराबर 5 दिन। अब 5वां दिन कौन सा होता है? तो 5वां दिन होता है शुक्रवार, तो यहां पे आ जाएगा शुक्रवार। ये चीजें ध्यान रखनी है कि जनवरी में अगर अधिवर्ष है तो जनवरी का कोड 6, अधिवर्ष है तो फरवरी का कोड 2, सामान्य वर्ष है तो जनवरी का कोड 0, सामान्य वर्ष है तो फरवरी का कोड 3, अन्य जो माह है
इस बार हमने क्या कर दिया है, हमने इस बार कोडों को अलग अलग ही लिख दिया है कि साधारण वर्ष में माह के कोड 033, 035, 614, 625 और अधिवर्ष में कोड, अधिवर्ष में हमने बताया था सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में परिवर्तन होता है। तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2, बाकी सारे वही कोड हैं पर हमने क्या कर दिया है, अलग अलग लिख दिया है। अब अगला टाइप जो है, अगला जो प्रश्न होगा वो होगा 2005 में किस माह के कैलेंडर समान हुए, किस माह के कैलेंडर समान होंगे। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें कि 1972 में किस माह के कैलेंडर समान होंगे, कैलेंडर समान होंगे। अब यहां पर आप देखिए कि 2005 में किस माह के कैलेंडर समान होंगे। तो 2005 जो है वह कैसा वर्ष है, तो 2005 जो है वह साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में किन किन माहों के कोड समान हैं। अब देखिए जब यहाँ पे फरवरी और मार्च और इधर नवंबर के कोड समान है। साधारण वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च और नवंबर के कोड समान हैं, अर्थात 1 फरवरी को जो दिन होगा वही दिन 1 मार्च को होगा और वही दिन 1 नवंबर को होगा। तो फरवरी, मार्च और नवंबर के कैलेंडर समान होंगे। नवंबर का कैलेंडर समान यानी 15 जनवरी को जो 15 फरवरी को जो दिन होगा वही दिन 15 नवंबर को होगा, वही दिन 15 मार्च को होगा। 27 फरवरी को जो दिन होगा वही दिन 27 मार्च को होगा और वही दिन 27 नवंबर को होगा। तो 2005 में इन तीनों महीने के कोड समान होंगे, यानी तीनों महीने के कैलेंडर समान होंगे। और किसके किसके कोड बराबर हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अप्रैल, जुलाई। अप्रैल और जुलाई के कोड समान हैं, तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा। पहला हो गया ये, दूसरा। और किसके किसके कोड समान हैं, दिसंबर और सितंबर। तीसरा सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान रहेगा। का कैलेंडर समान होगा। हमारे कोचिंग के विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इसको नोट करते रहें। चौथा, 0 और 0 जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर समान होंगे। अक्टूबर का कैलेंडर समान, यानी जो 24 जनवरी को जो डेट है वही डेट 24 अक्टूबर को होगी। बिल्कुल समान दिन होंगे डेटों के आधार पर। अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। अब बात आती है कि 1972। अब देखो 1972 जो है वह अधिवर्ष है, तो 1972 अधिवर्ष है, तो उनके कोड क्या होते हैं, तो उनके कोड देखो जनवरी का 6, फरवरी का 2, केवल यही 2 चेंज होते हैं और कोई चेंज नहीं होता है और सारे वही कोड हैं। अब इसमें देखो कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई बराबर रहेगा। इसमें जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान रहेंगे।
आगे फरवरी और अगस्त, दूसरा फरवरी अगस्त। समान कैलेंडर रहेंगे। मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर समान रहेंगे। और दिसंबर और सितंबर समान। सितंबर और दिसंबर के जो माह होंगे वो समान रहेंगे। जो 24 जनवरी को जो दिन है वही दिन 24 अप्रैल को होगा, वही दिन 24 जुलाई को होगा। 1 फरवरी को जो दिन है वही दिन 1 अगस्त को होगा। 7 मार्च को जो दिन है वही दिन नवंबर को होगा। तो बिल्कुल सेम दिनों के आधार पर समान होंगे। जो 28 सितंबर को वही 28 दिसंबर को वही दिन होगा। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? तो प्रश्न किस टाइप से आते हैं? पूछेगा कि किसी साधारण वर्ष में, क्वेश्चन आएगा किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में मार्च के समान, मार्च के समान किस माह का कैलेंडर होगा? किस माह का कैलेंडर होगा? अब देखो किसी साधारण वर्ष में मार्च के समान, तो मार्च का कोड होता है 3, तो 3 और किसका किसका होता है? फरवरी का होता है और नवंबर का होता है। अब उसमें जो भी ऑप्शन हो, जैसे ऑप्शन उसमें फरवरी ना दिया जाए, इस दिया जाए कि जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर। तो कौन सा सही होगा इसमें? नवंबर सही होगा। या इस तरीके से दे सकता है कि किसी साधारण वर्ष में 1 अप्रैल को जो दिन है वही दिन किस माह के 1 तारीख को होगा। अब 1 अप्रैल को जो दिन है वही दिन किस माह की 1 तारीख को होगा? तो अप्रैल के समान अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई की 1 तारीख को वही दिन होगा जो 1 अप्रैल की तारीख को दिन होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं।